जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. भारतीय चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने जैसे ही सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड किया, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान को तो मानो चांद की गोद में अटखेलियां करने का मौका मिल गया। जो राज अब तक चांद ने अपनी पनाह में छिपा कर रखा था, रोवर प्रज्ञान अब उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकालेगा। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश बन गया है। चंद्रयान 3 मिशन का सफल होना इस बात का गवाह बन गया है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी है। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद से गैर मानव मिशनों की होड़ सी लग गई। पृथ्वी और ब्रह्मांड के इतिहास का अध्ययन करने के लिए चंद्रमा वैज्ञानिकों का एक लक्ष्य बन चुका है, क्योंकि जब पृथ्वी और ब्रह्मांड के इतिहास का अध्ययन करने की बात आती है तो चंद्रमा एक खजाने के समान दिखता है। भारत का यह मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के 4 साल बाद भेजा गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था कि इस बार लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग जरूर करेगा। इस मिशन के जरिए भारत की काफी उम्मीदें जुड़ी रहीं। विशेषज्ञों के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में काफी कम जानकारी दुनिया के पास मौजूद है। भारतीय चंद्रयान 3 इसके रहस्य को ही ढूंढने निकला। इस मिशन से भारत ने ये उम्मीद बांध रखी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव की कई अहम जानकारी अब भारत के हाथ लग सकती है, जो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मानव जाति के लिए बेहद अहम होने वाली है। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि कैसे चंद्रयान 3 की सफलता को पूरे मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी पहली वजह यह है कि दक्षिणी ध्रुव में ज्यादातर समय छाया रहती है। इस क्षेत्र का तापमान बहुत कम रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। यही वजह है कि दक्षिणी ध्रुव पर तापमान कम होने की वजह से यहाँ पर पानी और खनिज की मौजूदगी की उम्मीद की जा रही है। वहीं कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस क्षेत्र में बर्फ भी जमी हो सकती है, जिससे चांद पर पानी होने की संभावना को काफी बल मिलता है। इंसान लंबे समय से चांद पर बस्ती बसाने के सपने देख रहा है और इंसानी जिंदगी के लिए पानी एक जरूरी तत्व है। चंद्रयान 1 मिशन की मदद से ही सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर पानी की तस्वीरें ली गई थी। इन तस्वीरों का इस्तेमाल नासा ने अपने मून मिशन में किया है। चंद्रमा पर पानी का पता लगने पर उससे ऑक्सीजन बनाने का विकल्प भी मिलेगा, यानी मानव जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। यदि चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई मिट्टी में पानी के निशान का पता भी लगा लेता है तो यह भविष्य के प्रयोगों के लिए भी काफी उपयोगी होगा। इसी तरह चंद्रयान 3 चंद्रमा के वातावरण की जानकारी भी देने वाला है। यदि इंसान वहां अपनी बस्ती बसाना चाहता है तो इसके लिए वहां के वातावरण की पूरी जानकारी भी होना जरूरी है। इसके अलावा दक्षिण ध्रुव पर मिट्टी का केमिकल विश्लेषण किया जाएगा। चांद पर मौजूद चट्टानों की भी स्टडी की जाएगी। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद मिट्टी और चट्टानों की स्टडी करने से वैज्ञानिकों को चंद्रमा के इतिहास और भूविज्ञान की काफी जानकारी मिल सकेगी, जो चंद्रमा पर भेजे जाने वाले मानव मिशनों के लिए भी उपयोगी होगी। वहीं अन्य ग्रहों की भी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। नासा का कहना है कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उपस्थिति स्थापित करके मनुष्य पृथ्वी पर जीवन को बढ़ाएंगे।
और अपने सौर मंडल के बाकी हिस्सों और उससे आगे का पता लगाने के लिए भी तैयार होंगे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस चंद्र मिशन से न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि हमारे देश में रोजगार के कई अवसर भी खोलने में मदद करेगी। चंद्रमा की खोज नई व्यावसायिक संभावनाएं भी पैदा कर सकती है। दरअसल आज के समय में अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टर्स काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इसरो के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। दुनिया भर में कम लागत में अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक सैटेलाइट भेजने के लिए इसरो काफी प्रसिद्ध है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भारत की ओर रुख कर सकते हैं। वहीं इस मिशन की सफलता से और दूसरे मिशन के लिए भी दरवाजे खुलेंगे। तो अब इंतजार कीजिए कि रोवर चंद्रमा पर जो डेटा इकट्ठा करेगा, इसरो अब उसका अध्ययन करेगा और हमारे सामने जानकारियों का बड़ा पिटारा खुलने वाला है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।